बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बहैसियत कौम हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। जब कोई काम ना हो रहा हो हमें तब भी एतराज़ होता है, और जब कोई काम होने लगे तब भी हम उससे कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं, हम सवालात उठाने शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? मेरी नज़र में तो इसकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि हम नेगेटिव माइंड हैं। मेजॉरिटी हमारी आवाम की मनफी ज़हनियत रखती है। पॉजिटिव मुस्बत सोच शायद हमसे कोसों दूर जा चुकी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आर्मी चीफ़ की मदाखलत और आर्मी चीफ़ की मदाखलत पर एक्शन कार्रवाई, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान के लिए बंद दरवाज़ा खुल गया, वो बंद दरवाज़ा कौन सा था, इस पर भी हम बात करेंगे। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ओपन। इसके अलावा 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात। तो ये ख़बरें इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, जो मैंने इंट्रो में कहा कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बहसियत कौम मेजॉरिटी में जो जहनीत है वो नेगेटिव कौन है, नेगेटिव क्यों है, तो इस नुक्ते से अपने व्लॉग का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। मामला नाज़रीन ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा समाअत के लिए लग रहा था, नहीं लग रहा था तब सवालात थे, और जब लग गया उसकी पहली समाअत हुई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की, तब भी सवालात उठाए गए कि ये मंसूर अली शाह साहब के बेंच में क्यों लगा दिया। हालांकि मंसूर अली शाह साहब पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर, सपोर्टर, वर्कर, इमरान खान साहब की जमात के जो लोग हैं बड़ा एतमाद करते हैं। लेकिन बहरहाल जब काजी फ़ाइज़ साहब रिटायर हुए तो कहीं से सवाल नहीं उठा कि ये अरशद शरीफ वाला मुकदमा समाअत के लिए क्यों नहीं लग रहा। तो अब ये अरशद शरीफ साहब वाला जो मुकदमा है वो 9 दिसंबर को आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 7 रुकनी आइनी बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि ये सारे केसेस आइनी बेंच के सामने, जिसमें इमरान खान के केसेस भी हैं, फ़ौजी अदालतों का मुकदमा भी है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी है, इलेक्शन का केस भी है, बाकी केसेस भी हैं, ये क्यों आइनी बेंच के सामने लगा दिए गए हैं। अब इस पर तासुर दिया जा रहा है या इस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इन तमाम मामलात पे आइनी बेंच का ठप्पा लगवाने के लिए मुकदमा लगवाया गया है। हालांकि जब से आइनी बेंच बना है, इस आइनी बेंच ने पहले दिन से जो 200-250 जो मुकदमात हैं, आर्टिकल 184(3) के आर्टिकल 184(3) से जुड़े जो बाकी मामलात हैं, उन्हें समाअत के लिए लगाना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ इस पर फैसले हो रहे हैं। यानी हम बहसियत कोर्ट रिपोर्टर ये सोचते हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये आइनी बेंच जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुन रहा है, ये इंटरप्रिटेशन के केसेस को सुन रहा है, आगे आने वाले दिनों में शायद हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस ही ना बचें जिन पर हमको रिपोर्टिंग करना पड़े। तो हम ये सोचते हैं। तो अरशद शरीफ साहब वाला मुकदमा लग गया, लेकिन आगे नाज़रीन बड़े अहम मुकदमात की डिटेल है जो काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत थे, नहीं लगाए जा रहे थे। क्यों नहीं लगाए जा रहे थे, इस पर भी मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा जो इंट्रा कोर्ट अपीलें, वो भी 9 दिसंबर को समाअत के लिए लगा है और 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। अब इस पे आप ये देखें कि पहले जब ये फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा नहीं लग रहा था और कहा जा रहा था, मेरे साथ हसनात मलिक बैठे अपने पॉडकास्ट में आज़ाद डिजिटल पे कहा करते थे कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा लगाएं, फ़ौजी अदालतों का मुकदमा लगाएं। लें जी, फ़ौजी अदालतों का मुकदमा लग गया। अब फ़ौजी अदालतों के मुकदमे के ऊपर मुकदमेबाजी वाले खुद एतराज़ उठा रहे हैं कि ये केस क्यों लगाया गया, और कहा जा रहा है कि इसे 26वीं आइनी तरमीम है उसके बाद इस केस को लगाया जाए। मतलब नहीं लग रहा तब भी आपका एतराज़ है, लग गया है तब भी आपका एतराज़ है, और जो आप एतराज़ उठा रहे हैं पहले या बाद में, दोनों बिला जवाज़ एतराज़ हैं।
अब देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का 25 मई के लॉन्ग मार्च वाला जो केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया था। अब वो केस भी एक तवील अरसे के बाद आखिरी मरतबा बंदयाल साहब के दौर में लगा था। काजी फैसल साहब को टारगेट तो करते हैं, काजी फैसल साहब ने ये केसेस नहीं लगाए, शायद इस वजह से नहीं लगाए कि इमरान खान के साथ उनको नत्थी कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, तो उन्होंने ये केसेस नहीं लगाए थे। तो अब ये कंटेम्प्ट का मुकदमा भी तवील अरसे के बाद, इसमें बाबर अबान और शुएब शाहीन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, 10 दिसंबर को ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और बानी पीटीआई इमरान खान का जो एक दरीना तकाजा, दरीना मुतालबा, जिस पर अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि अगर 9 मई के और 24 मई के वाक़यात की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर GIT नहीं बनती है, तो मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। तो ये 9 मई वाला केस भी लग गया है, लेकिन इमरान खान साहब की डिमांड पे नहीं लगा, ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे लगा है। इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, हामिद खान साहब वकील हैं, लेकिन इस केस से इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। लेकिन इस केस की नाज़िम फेट सामने नज़र आ रही है कि सानिया 9 मई की इन्वेस्टिगेशन कराएं और फौजी अदालतों का जो ट्रायल है वो उस पर पहले फैसला हो चुका है। तो ये 9 मई के हवाले से जो 10 दिसंबर को आईनी बेंच का जो फैसला होगा, इमरान खान साहब के सिविल नाफरमानी वाला जो मामला है उसकी हकीकत खुल के भी सामने आ जाएगी। क्योंकि मेरा एनालिसिस ये है कि अदालत ने यह कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना ये हमारा काम नहीं। अगर आपने 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन करानी है तो हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जो आप कमीशन बनवा लें। अगर कुछ स्पेशल इंक्वायरी करानी है तो हुकूमत के साथ बातचीत करके, मुज़ाकरात करके इस पर आप जो है वो जुडिशल कमीशन बनवा लें। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी आइन और कानून के ताबे होते हैं। वो जो आजकल बात होती है ना कि भाई ये नहीं हो रहा जी सुप्रीम कोर्ट से, वो जी ये हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया, अब वो माजी वाली अदलिया तो नहीं मिलेगी। माजी वाली अदलिया के जो अख्तियार अदलिया का था नहीं, उस पर भी अदलिया ने नोटिस ले लिया, गुड टू सुई कह दिया, पनामा का स्कैंडल लेके और अकामे के ऊपर और बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। अब वो वाली अदलिया तो नहीं रहेगी। तो ये केस बड़ा अहम है। अब इसमें ज़रा सी बात है, मुझे तो एक ख़दशा है कि कहीं हामिद खान साहब जो हैं वो दरख्वास्त वापस ना ले लें। अब ये जो 9 मई की इमरान खान साहब की डिमांड है ना कि 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, 9 मई के इस वाक़े के ऊपर जो मैंने आर्मी चीफ़ का जिक्र किया कि उनकी मुदाखलत, वो भी इस बात पे आर्मी चीफ़ ने वाज़े तौर पे पैगाम दिया है। अब इसको पैगाम को मुदाखलत कहें या वार्निंग कहें, जिसमें यह कहा गया है कि भाई ये 9 मई के जो वाक़यात हैं, इनके जो केसेस हैं, ये अदालतों से क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहे, इनको डिसाइड करवाएं। अगर ये डिसाइड हो जाते हैं तो 24 नवंबर का वाक़या भी ना होता। ये सिस्टम से उन्होंने गिला किया है। सिस्टम क्या है? सिस्टम हुकूमत भी है, सिस्टम अदलिया भी है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब से ये गिला शिकवा हुआ है और फिर उसके बाद फार्मेशन कमांडर का जो इजलास है उसका एलामिया भी आपके सामने है, 9 मई के केसेस जो है वो चल पड़े, उनको पहिए लग गए। और ये किसी के कहने के बजाय, किसी की मदाखलत के बगैर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मामलात खुद आगे बढ़ें, ये मामलात खुद आगे चलें, किसी को कहना ना पड़े। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की कमेटी भी बना दी कि ये 2 हमारे मुतालबात माने, 9 मई 24 नवंबर की तहकीकात और हमारे लोगों को रिहा किया जाए जिनके खिलाफ केसेस हैं। उस पर हुकूमत ने मुज़ाकरात का जो बंद दरवाज़ा, जो कि खान साहब खुद बंद कर देते हैं, और हुकूमत भी कहती है कि अगर इन्होंने नहीं मुज़ाकरात करने तो हमें भी करने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत भी अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ट्रैक पे आई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बार बार उनके 1-2 स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं सियासी जमातों के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, तो मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है, वज़ीर आज़म के मुशीर ने भी कह दिया है कि हमारा दरवाज़ा मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं है। चलें इन 2 बातों पर 9 मई पे या 24 नवंबर पे और कारकुनान की रिहाई पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इन्हीं नुकात के ऊपर हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। हम इनके साथ, PTI के साथ मुज़ाकरात निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। अब रास्ता खुला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि कब करने हैं, कहाँ पे करने हैं और किसके साथ करने हैं। राना सनाउल्लाह के साथ करने हैं, नून लीग के साथ करने हैं, नकवी साहब के साथ करने हैं या पीपल्स पार्टी के साथ करने हैं। करें मुज़ाकरात, मुज़ाकरात से हल निकलता है मसाइल का। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे,
आप सर फाड़ने पे तुले रहेंगे तो फिर वो बात जो होती है ना कि मसले का हल जो है, फिर मसले का हल नहीं निकलता बल्कि और मसले पैदा होते जाते हैं और मुश्किलात और मसाइल जन्म लेते जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और केस है जी, पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ जो फैब्रिकेटेड मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सिमाबिया ताहिर की यह दरख्वास्त है, इसे भी आईनी बेंच ने 10 नवंबर को समाअत के लिए लगा दिया है। और इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम दरख्वास्त है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। उनके सिक्योरिटी कंसर्न है, इमरान खान अडयाला जेल में महफूज नहीं। ये एक शहरी हैं कयूम खान, उनकी तरफ से दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े कोई महीनों पहले, 1 साल पहले ये दायर की गई थी। ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की दरख्वास्त है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। ना सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त है बल्कि शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त है, शहरी कयूम खान की दरख्वास्त है, महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त है। अच्छा, इस दरख्वास्त में एक तो मतलब मुख्तलिफ दरख्वास्तों में मुख्तलिफ बातें की गई हैं। मतलब इमरान खान और जो शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त है उसमें फार्म 45, 47 की बात की गई है, इलेक्शन ऑडिट की बात की गई है। अब आइन के मुताबिक, जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने के जो जजेस हैं वो आइन और कानून के ताबे हैं। अगर किसी इलेक्शन का ऑडिट करना है तो वो आइन के सेक्शन 225 के तहत जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल कर सकता है। लेकिन अगर आप एक लार्ज स्केल के ऊपर पूरा इलेक्शन खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नई कानून साजी करना पड़ेगी। नई कानून साजी के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके कानून पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। इस वक्त जो मरवजा जो कवानीन हैं उनकी रोशनी में, या जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन ऑडिट कर सके, इलेक्शन को खोल सके, फार्म 45, फार्म 47 का जायज़ा ले सके, ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। तो लेकिन बहरहाल ये मुकदमा भी 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कयूम खान की और महमूद अख्तर नकवी की जो दरख्वास्त है उसमें नाज़रीन इलेक्शन में धांधली की बात भी की गई है। और इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और जो रिटर्निंग अफसरान थे मुल्क भर के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, उन्हें बरतरफ करने की जो है शहरी कयूम खान और महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्तों में जो है वो इस्तदा की गई है। इसके अलावा नाज़रीन फ़ोन टेपिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शिकवा रहता है कि पहले टेलीफोन कॉल जो है वो टेप किए जाते हैं और जब कोई ऑडियो लीक सामने आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये, अच्छा, उसको एडमिट भी कर लेते हैं और फिर कहा जाता है कि डीप फेक के ज़रिए बनाई गई है, ये फैब्रिकेटेड है। जैसे इमरान खान साहब के वो एक साइफ़र के हवाले से ऑडियो सामने आई थी जिस पर हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए, उनकी कानूनी हैसियत जानने के लिए कमीशन भी तश्कील दिया था। तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी जो है महफूज नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस महफूज नहीं है और वहाँ पर जो बातचीत इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप उस ऑडियो को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तीसरी सांस में इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, ये जो अपना ऑडियोज़ हैं वो फेक हैं। अब बंदा क्या कहे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस महफूज नहीं, तो फिर दूसरी तरफ आप इसको फैब्रिकेटेड या जाली कैसे कह सकते। लेकिन बहरहाल ये एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ा है और ये 1996 का मुकदमा है। और ये उस वक्त फ़ोन टेपिंग और जासूसी के हवाले से जो मामला, जो ख़बरें चल रही थी, उसके ऊपर ह्यूमन राइट एक एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके कार्रवाई का आगाज़ किया था। और आपको याद होगा कि एक मशहूर ऑडियो टेप थी आसिफ अली ज़रदारी, जज मलिक क़य्यूम के हवाले से, उस पर गालिबन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टेकअप हुआ था और 1996 से ये पेंडिंग है। 28 साल के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए लगा है। अब आईनी बेंच को कोई जितना मर्जी शिकवा करे, पुराने केसेस 1996 के, 1993 के वो समाअत के लिए लग रहे हैं। उनकी फिक्सेशन करके उनकी फेट डिसाइड की जा रही है और नए केसेस भी लग रहे हैं, 2024 के भी लग रहे हैं। तो देखते हैं अब अगर फौजी अदालतों वाला मुकदमा लग गया है और जो मंसूर शाह साहब की एक डिमांड है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है, जो उस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई जो दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ, तो वो कब फिक्स होंगी उस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशन करके, कुछ रिसर्च करके आपको बताएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें कब
आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।